4 तारीख को शाम को आप आमंत्रित हैं मिठाई खाने के लिए। तो आगरा लोकसभा तो जीतेंगे, साथ में सरकार भी बनाएंगे। की हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। ये पन्ने फाड़े थे श्रीमती इंदिरा गांधी ने। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी जो बाबा साहब ने हमको दी थी। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर कि आरक्षण को कोई माई का लाल छू नहीं सकता आने वाले कई सालों तक, वर्षों तक। नंबर 2 बात, संविधान को कोई खतरा नहीं है। लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में है और लगभग चुनाव खत्म होने जा रहा है। आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव को बहुत करीब से देखा है। चुनाव वो लड़े भी बहुत ठीक से हैं। क्या वाकई बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही है आंकड़ा पार करने जा रही है? तमाम बातें आज हम करेंगे। सर, चुनाव करीब करीब खत्म होने जा रहा है, क्या लग रहा है कि वाकई 400 पार हो जाएगा? 4 तारीख को शाम को आप आमंत्रित हैं मिठाई खाने के लिए। आगरा लोकसभा तो जीतेंगे, साथ में सरकार भी बनाएंगे। राहुल गांधी बहुत हमलावर है संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, क्या सब चल रहा है? मेरे राजनीतिक इतिहास में इससे 3 बड़े झूठ मैंने नहीं सुने जो बेसलेस हैं। नंबर 1, आरक्षण को खतरा। जब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश को आश्वस्त कर दिया तो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की आश्वासन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं कह सकता हूँ, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर कि आरक्षण को कोई माई का लाल छू नहीं सकता आने वाले कई सालों तक, वर्षों तक। नंबर 2 बात, संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान को खतरा जिन्होंने पैदा किया था वो कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा करके समस्त विपक्ष को, अभी तो 2-4 गिरफ्तारियों पे इनको पेट में दर्द हो रहा है जबकि वो ईडी ने की है और तथ्यों के आधार पर की है, लेकिन भारत की सभी विपक्षी पार्टियों के समस्त ब्लॉक लेवल के नेताओं को जेल भेजा गया था और 19 महीने तक रखा गया था। वो कह रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा कविता लिखी थी मनु शर्मा हैं, एक हेमंत शर्मा टीवी 9 के बड़े पत्रकार हैं, उनके पिताजी ने लिखी थी आपातकाल पर। मौसम के आँखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है। मेरे मेज़ पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। ये पन्ने फाड़े थे श्रीमती इंदिरा गांधी ने। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी जो बाबा साहब ने हमको दी थी। प्रेस की पर सेंसरशिप लगा दी गई थी जो चौथा स्तंभ था। तो क्या उनको ये बातें कहनी चाहिए? और आज तक आपातकाल लगाने का, जेपी को जेल भेजने का, खाली जेपी नहीं, माने क्या मज़ेदार बात है कि जिनके पिताजी को जिनकी दादी ने जेल भेजा था, अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी को जिस पार्टी और सरकार ने जेल भेजा था वो उनसे गलभैयाँ कर रहे हैं। यार, आदमी को इतना याद रखना चाहिए कि मेरे पिताजी ने 19 महीने जो है जेल में काटे थे, तो मुझे उस पार्टी को चिमटे से भी नहीं छूना है जिसने भेजा था। और वही राहुल गांधी से अखिलेश यादव 2-2 बार गठबंधन कर रहे हैं। केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उसके बाद आज केजरीवाल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ता है। मैंने कई बार कहा है, ये बड़ा मेरा फेमस वाक्य हुआ है कि चाणक्य जी ने बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, उदाहरण के तौर से नरेंद्र मोदी जी, तो उनके दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभ संधियाँ और दुरभ गठबंधन किया करेंगे। ऐसा ही गठबंधन है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर रही है, पंजाब में नहीं कर रही है। तो ये जो इंडी है, मैं यूपी के संदर्भ में कह रहा हूँ, ना तो इनका कोई एडमायरर है यूपी में, ना वोटर है। जब लालू यादव की लालटेन आएगी ना उधर से बिहार की तरफ से, अब तो बिहार में ही बुझा दी जा रही है, तो मुगलसराय स्टेशन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की घास सूख जाएगी उत्तर प्रदेश में आने पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं सिर्फ ट्विटर पर ही लड़ाई है, बाकी लड़ाई खत्म हो गई। नहीं, मुलायम सिंह मतलब वाराणसी, यस, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे, मैं स्वीकार करता हूँ। उनका बेटा ट्विटर पुत्र है अखिलेश यादव, जो समसामयिक विषयों पे ट्वीट करते हैं और धरना रैली प्रदर्शन करने नहीं जाते हैं। जबकि उनको ना पता हो तो मैं ज़रा बता दूं कि लोहिया जी कहते थे राजनीति में चर्चा पर्चा खर्चा हमेशा रहना चाहिए, तो वो ट्वीट में चर्चा में रहते हैं, वो मौके पे नहीं जाते हैं।
आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीट आ रही है? हम 80 पर बहुत शानदार लड़ रहे हैं, बाकी जनता के हाथ में, लेकिन 80 की 80 सीटों पर भाजपा जीतेगी और ये भाजपा से ही सब लड़ रहे हैं। तो 4 तारीख को क्या तैयारियां हैं? नहीं, कोई तैयारी नहीं। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं उन्हें युद्ध में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। फॉर्म गिनती एक औपचारिकता है जिसको करने जाना है। बाकी हमारे लोग जो है चाल देख लेना, उस दिन एक बटन खोल के जाएंगे और मनोबल से भरे हुए लोग जो है मंडी समिति पे जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो सपा वाला तो खैर यहीं रहता है तो इसलिए घर नहीं छोड़ेगा, यहीं पर रहता है। लेकिन बीएसपी वाली पर्चा दाखिल करने से पहले रिश्तेदार के यहाँ रही होंगी या किराए का मकान लिया होगा और 7 तारीख को वोट पड़ने की शाम को चले गए होंगे। ये भी नहीं देखा होगा कहाँ क्या झगड़ा झकार हुआ है। और काउंटिंग के एक दिन पहले एजेंट फार्मों पे दस्तखत करने आएंगी और 12 बजे के आसपास मुझे लगता है वो मंडी समिति को छोड़ देंगी, क्योंकि 12 बजे तक लीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद फिर फॉर्मेलिटी होती है सर्टिफिकेट देना। तो ये आप बात को नोट करिएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि एसपी सिंह बघेल साहब पूरे चुनाव को लेकर पूरा आश्वस्त हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगी।